गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं वन शॉट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, डाउट होता है तो वो डाउट पूछते हैं बराबर। तो आज हम लोग वन शॉट ऑफ इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन देखो, सबसे पहले बात क्या है, फॉर्मूला तुमको सब याद होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जितने फार्मूले हैं वो सिंपल फार्मूले सब याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम इसमें कुछ यूटिलाइज कर पाओगे। तो फॉर्मेट में एक इंटीग्रेशन ऐसा होता है, सपोज करो कि 1 में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर ऐसा रहे क्वेश्चन, अरे 1 में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर इस तरह सवाल रहे, या नीचे में 1 में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कोई नंबर भी रहे, कोई नंबर अगर यहाँ ऐड किया रहे या माइनस रहे या प्लस रहे माइनस रहे, ऐसा कुछ रहे इंटीग्रेशन में, इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन कोई है, देख लो एक बार। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवीजन कर देना। यानी फॉर्मेट क्या होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है, तो सॉल्व होगा। मैं एक एग्जांपल, दो एग्जांपल करके बता देता हूं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से बात करते हैं कि अगर मैं इसको डील करूं, सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो नीचे अगर साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान देना साइन स्क्वायर एक्स ही होना चाहिए या कॉस स्क्वायर एक्स, और समथिंग कोई नंबर प्लस में हो या माइनस में हो, ये प्लस में माइनस हो तो यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कर देना है। कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ये 1 में कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, ये तुम्हारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा वापिस सेक स्क्वायर एक्स और प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इतना समझ लिए। इसके बाद ये ध्यान देना है कि अगर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अगर सेक स्क्वायर एक्स आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स आ जाए, उसको हमेशा बदल करके 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देना है हमेशा। डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर में अगर सेक स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसको बदल करके क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कर देना है। और तब क्या हो जाएगा, हमारे पास सवाल हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया देखो एक एक दो बारी, तो दो बारी क्या है टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 1 और डी एक्स। जब इस फॉर्मेट में आ जाए, ऐसा आ जाए तो क्या करना है, टेन एक्स को टी मान लेना। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा टेन एक्स को टी मान लेना है, तो जरूर ऐसे क्वेश्चन में एक बार जरूर ध्यान देना, इंटीग्रेशन में खास करके ध्यान देना कि डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा रहे ना, डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा रहे उसमें से कुछ ऐसा चीज देखना कि वेरिएबल को चेक करना कि क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे मैक्सिमम केस में रहता है, समझ में आया। अगर रहता है तो जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है उसको टी मान लेना। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, बोलो 10x को टी मान लेंगे, और इंटीग्रेशन का रूल है कि जैसे ही पुट करेंगे डिफरेंशिएशन कर दो। इंटीग्रेशन का रूल है कि जैसे पुट करेंगे डिफरेंशिएशन कर दो, और ये अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो जैसे ही पुट करो डिफरेंशिएशन करो और साथ साथ में लिमिट चेंज करो। ये ध्यान रखना है, साथ साथ में लिमिट चेंज करो। किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ये क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसमें लिमिट तो है नहीं। तो चलो डिफरेंशिएशन करेंगे, टेन एक्स का तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ऐसा करते ही ये शिफ्ट हो जाएगा, गौर से देखो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर आया, और इसके जगह पर हमारा सवाल बन गया आई बराबर डी टी अपन में ये आ गया √2t का होल स्क्वायर, और यह 1 का होल स्क्वायर तुम लिख सकते हो, ऐसा हो जाएगा। अब जैसा ये हो गया तो तुम इसके बाद तुम क्या करो, याद करो ऐसा फॉर्मूला है क्या, तो नीचे में दोनों में स्क्वायर लगा हुआ हो, ऐसा फॉर्मूला जो है ना परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन में शायद 7.4 में है ऐसा कुछ, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर, जिसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला रिकॉल करो कि फॉर्मूला क्या लगेगा। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस सी, ये फॉर्मूला लग जाएगा तुमको।
ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे ए होता है, ये ए होता है हमेशा, और ये एक्स होता है, यानी यहाँ टी है। तो 1/a आई इज इक्वल टू 1/a का मतलब क्या होगा, 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ए का रोल ये कर रहा है, tan इनवर्स x/a√2/1 हो जाएगा। और टी में जो भी चिपका हुआ रहे, टी में जो भी चिपका रहे वो डिनोमिनेटर में पक्का लिखना पड़ता है। तो आई बराबर क्या आ गया, 1/√2 tan इनवर्स √2। टी किसको माना था, टी tan x को माना होगा, कहाँ लिखा है, टी लिखा है मैंने, हाँ tan x को माना था, और प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा। टी में कभी आंसर मत छोड़ना, टी में आंसर मत छोड़ना, क्योंकि टी में तो क्वेश्चन ही नहीं था। तो जो तुम टी को लेट किए थे लास्ट में उसको रखना है और तुम्हारा वो आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट हो गया जब साइन स्क्वायर एक्स था। एक और कर देता हूँ, उसमें कॉस स्क्वायर एक्स रहे तो उसको कर देता हूँ फाइनली। तो यहाँ से अगर हम इसको कर दें, अगले कर दे, तो अगला क्वेश्चन सपोज करो यही सेम क्वेश्चन है, 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx रहेगा। तो क्या करेंगे, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है तो तुरंत मिल गया हिंट। तो हो इसका मतलब क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना चाहिए। तो भैया कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, यानी क्या होगा, ये sec स्क्वायर एक्स अपन में sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx हो जाएगा। और sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 क्या होता है, tan x होता है क्या, sec स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो देखो sec स्क्वायर एक्स मैंने बोला था, sec स्क्वायर एक्स जब भी आप उसको हटा देना, उसको तुम लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। मैंने बोला था जब भी डिनोमिनेटर में अगर sec स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसको हटा करके क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देना। तो तुम्हारा सवाल क्या बना, इक्वल टू बन गया sec स्क्वायर एक्स, और इसके जगह हो गया 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, कितना हो गया 2। तो 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ऐसा करने के बाद tan x को t मान लेना है, तो पुट करोगे यहाँ पर tan x को t मानोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा dt। ये वैल्यू यहाँ पास कर दोगे तो i बराबर आ जाएगा dt अपन में रूट, यहाँ टी माना था ना, टी का होल स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तुमको यही लगेगा, 1/में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। तो क्या बदल जाएगा बोलो, 1/a बोले तो 1/√2 tan इनवर्स x/a यानी √t में √2 प्लस सी, और t का वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि t में कभी आंसर लिखना नहीं है। तो क्या आएगा 1/√2 tan इनवर्स tan x में √2 प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार, इसका आंसर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। बोलो समझ में आया। अच्छा यहाँ पर तुमको अगर क्वेश्चन में यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, कुछ प्लस माइनस में रहे, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहे तो भी ऐसे सॉल्व करना। मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 ऐसा सवाल भी रहे तो भी, या यहाँ प्लस माइनस भी रहे, यहाँ प्लस माइनस भी रहे तो भी इसी फॉर्मेट से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि हमें क्या कर देना है कि ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है, और फिर जैसा फॉर्मेट बताया है ऐसे सॉल्व कर देना है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग नए स्क्रीन के ऊपर। ओके, अब फॉर्मेट नंबर 2, नए फॉर्मेट पे आते हैं। नया फॉर्मेट कैसा रहेगा कि 1/, में मान लो लिखा रहेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा लिखा रहेगा। ऐसे सवाल थोड़े लंबे होते हैं, ऐसे सवाल थोड़े क्या होते हैं, लंबे होते हैं। कैसे, इसमें क्या करना होता है, इसमें पुट करना पड़ता है ds को हटा करके 2dt में 1 प्लस टी स्क्वायर रिप्लेस कर देना है। साइन एक्स को हटा करके 2t में 1 प्लस टी स्क्वायर कर देना है, और कॉस एक्स जहां पे आवे उसको हटा करके 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कर देना है। और लास्ट में सब कुछ सॉल्व हो जाए, सब कुछ सॉल्व हो जाए तो क्या करना है, t को हटा करके
10x/2 रख देना, रख दो तो सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर भी थोड़ा लग जाता है, तो परफेक्ट स्क्वायर भी लगाने का इसमें यूज होगा। देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया आज, I इज इक्वल टू ds जगह क्या बताया मैंने, 2dt में 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन x जगह क्या लिखा, 2t में 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना कि सबके नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा, इसे याद करना आसान हो जाएगा तुमको। सबके नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर ही होगा, तो जो कि तुमको याद करना आसान हो जाएगा। ये हो गया -1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ हो गया dt, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हमेशा कट जाता है, ठीक है। ये आ गया 2t माइनस, ये ब्रैकेट में है, -1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ से, dt में 2 आम जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। अब ऐसे सवाल में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बनाएंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लो, तो यहाँ आएगा 1 इंटू टी, इसका स्क्वायर यहाँ ऐड करना पड़ता है पहले, बाद में इसी का स्क्वायर माइनस करना पड़ता है, और एक -1 पहले से। तो यहाँ से देखो यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मेट। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, 1 में एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला क्या आता था, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए प्लस सी, तो लिखना ही लिखना है, तो क्या आएगा 1/2a, I इज इक्वल टू 1/2, ए का रोल क्या करा, √2, 1/2a, यहाँ आएगा लॉग x माइनस है यानी t प्लस 1 माइनस √2 और t प्लस 1 प्लस √2 प्लस c, और t का वैल्यू तुमने क्या माना था, बोला था लास्ट में क्या करना, t की जगह पर 10x/2 रख देना, बोला था मैंने, t की जगह पर 10x/2 रख देना, तो क्या आंसर आएगा, I इज इक्वल टू 1/2 √2, यहाँ आएगा लॉग t की जगह पर क्या रखना, 10x/2, यहाँ रख देना 10x/2 प्लस 1 माइनस √2 और 10x/2 प्लस 1 प्लस √2 प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल में ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन x रहे, सिर्फ कॉस x रहे, कोई नंबर ऐड रहे, कोई नंबर माइनस रहे नीचे में डिनोमिनेटर में, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करो, तुम्हारा आंसर पक्का पक्का आएगा। समझ में आ गया, ये पुट करना है, यहाँ मैंने फॉर्मेट समझा दिया है, इसको फॉलो करोगे तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पक्का पक्का हो जाएगा। ये फॉर्मेट नंबर 2 था, क्लियर है, ये भी तुम्हारा हो गया, मुझे लगता है कि खत्म। सो अब इसको हम कर देते हैं, हटा देते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन कोई भी रहे, मैं फिर से कर देता हूँ, मान लो 1 में लिखा हुआ है साइन x माइनस कॉस x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो भी तुमको यही करना है, इसके जगह हटा कर रख देना है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर रख देना है, इसके जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर रख देना है, और ये 5 तो है ही, और ds की जगह हटा कर रख देना है dx जगह पे dt, यहाँ क्या रखना है dt/में 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर एलसीएम ले लेना है, एलसीएम वगैरह लेकर के ये 5 लिखा हुआ है, एलसीएम वगैरह लेकर के कटिंग करोगे 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा, फिर नीचे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर लगा करके जो भी फॉर्मूला लगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2a लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए का फॉर्मूला लग सकता है, या फिर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला बने तो 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला लग जाएगा। अगर तुमको बन जाए, नीचे बन जाए 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए तो फॉर्मूला बनेगा 1/2a लॉग x प्लस ए एक्स माइनस ए। ये तुमने सब फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक पूरा एनसीईआरटी में पूरा एक एक्सरसाइज ही है, परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही है, उसमें जो फॉर्मूला है उसके ऊपर आधारित कर लो। 1 में मान लो कि ऐसा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता था बोलो,
साइन इनवर्स एक्स बाय ए का फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला लग जाता था। अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर में होता था तो क्या फॉर्मूला लगता था बोलो, एक्स बाई टू रूट अंडर में क्वेश्चन कॉपी प्लस ए स्क्वायर अपन में 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए का फॉर्मूला लग जाता था। अगर आता था यहाँ पर रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में तो क्या फॉर्मूला लगता था, लॉग लिख करके x प्लस लिख करके ये क्वेश्चन कॉपी कर देते थे, याद आ रहा है। और अगर तुम्हारे पास ये रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस होता इस जगह प्लस होता तो यहाँ पर ये प्लस हो जाता और कोई बात नहीं थी। तो इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके आंसर हम लोग ला सकते थे। चलो अगले पे ऊपर आते हैं। अगर हम बात करते हैं अगला फॉर्मेट कैसा होगा कि 3 टाइप क्वेश्चन होते हैं, मान लो कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स dx ऐसा रहेगा। साइन और कॉस के ऊपर इवन और ऑड पावर होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, साइन और कॉस के ऊपर या तो इवन पावर होगा या ऑड पावर होगा। तो इसका ट्रिक ये है कि तुमको क्या करना है कि जिसके ऊपर इवन पावर है उसको t मान लेना है। किसके ऊपर इवन पावर है, इसके ऊपर इवन पावर है तो उसको t मान लेना है। तो क्या पुट करोगे साइन एक्स बराबर t और डिफरेंशिएट करोगे स्क्वायर के बिना, पावर बिना लेट करना, डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, cos x dx बराबर dt। अब इसको यूज करना, इसका यूटिलाइज करो इधर। तो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, i इक्वल टू ये तो टी स्क्वायर बन जाएगा, ये cos स्क्वायर है, एक cos x अलग से cos x अलग कर दो, क्योंकि 3 भाई है, 3 भाई में एक भाई को अलग करना पड़ेगा, एक भाई अलग कर लिया और 2 भाई इधर आ जाएगा। ये 3 भाई था ना, ये 3 भाई था, देखो देखो 3 भाई है ना यहाँ पर, 3 भाई में 2 भाई इधर कर दिया। क्यों किया कि यहाँ पे cos x dx है, उसकी जरूरत पड़ेगी तो ऐसे कर लिया। अब इसको तुम साइन के फॉर्मेट में लिख लो, तो टी स्क्वायर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे cos x dx। अब तुम देखोगे cos x dx, अब तुम देखोगे यहाँ पे dt बन जाएगा और ये टी स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, टी स्क्वायर 1 माइनस वापिस टी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dt। ये मल्टीप्लाई करोगे, ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो t का क्यूब और ये मल्टीप्लाई करोगे तो t का 4 और ये हो जाएगा dt। अब इंटीग्रेट कर दोगे इसको, t पावर 4/4 इंटीग्रेट कर दिया है, t पावर 5/5 और प्लस c। अब यहाँ t का वैल्यू पुट कर दो, t किसको माना था, साइन s को, तो i बराबर आ जाएगा t माइनस साइन s को, यानी कि साइन पावर में 4x अपॉन में 4 माइनस साइन के पावर में 5x, अरे 2 का गैप होना चाहिए था, 3 है तो 4 हो गया और यहाँ से कुछ मिस्टेक नहीं, इसके बीच 2 का गैप होता था। टी माना टी स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 1 माइनस इसको टी स्क्वायर ही हो जाएगा और यहाँ हो गया dt। सही किया है ना हमने, तो टी स्क्वायर इसको टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4। अच्छा यहाँ टी स्क्वायर आएगा, ये टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी का क्यूब आएगा, टी का क्यूब आएगा, एक मिनट, टी का क्यूब आएगा अपन में 3 माइनस टी पावर 5 अपन में 5, टी का क्यूब आएगा। तो यहाँ से हटा दो साइन क्यूब एक्स अपन में क्यूब प्लस सी। तो मुझे किसी गलती मालूम पड़ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा ना इसके पावर में 2 का गैप पक्का होता है, इसलिए मुझे मालूम पड़ गया मैंने कुछ गलती किया है। यहाँ पर हमेशा जब इसका आंसर होता है ना, इसके आंसर में जब भी पावर का गैप होता है ना, वो 2 पावर का गैप होता है। वहां पे मेरे साथ गलती हो रहा था, 1 पावर का गैप हो रहा था, मेरे को तुरंत पता चल गया कि कुछ मिस्टेक हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर पावर जो होता है ना, पावर में 2 का गैप होता है, अगर 2 का गैप हो रहा है तो समझ लो कि सही है वरना गलत है। ओके, तो इस तरह से खत्म हो गया। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन और बदलता हूँ, बना देता हूँ दूसरा, फिर से करता हूँ। आई बराबर मान लो कि कर लेता हूँ साइन के ऊपर में 3x और कॉस स्क्वायर एक्स dx। मैंने क्या बोला था कि जिसके ऊपर इवन पावर हो ना उसको t मान लेना। तो किसके ऊपर इवन पावर है, कॉस के ऊपर इवन पावर है, तो क्या करना है तुमको, अब की बात कॉस x को t मान लेना है। तो चलो भाई कॉस x को t मान लेते हैं और तुरंत डिफरेंशिएट करोगे, कॉस x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x dx बराबर क्या आएगा dt। तो यहाँ पर आ गया साइन x dx का मतलब आ गया माइनस dt, ये आ गया। अब यहाँ पे तुम वहां पे देखो, इसको तो तुमने t मान ही लिया था, इसको ये एक भाई इधर हो गया तो इसको अलग कर दो। आई बराबर क्या लिख सकते हो पता है,
ये 3 भाई है, एक भाई तुम यहाँ आ जाओ भाई, एक भाई इधर आ गया dx, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो हो गया 3 पूरा। तो 3 था ना, यहाँ पर 3 था, यहाँ भी 3 हो चुका है, ये ओके, ये हो गया। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को तुमने टी तो माना ही था, ये टी स्क्वायर, इसको वापस चेंज कर लो, टी स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसके जगह पे तुम उठा करके कहाँ यहाँ से उठा करके रखो, तो आ जाएगा माइनस डी टी, ये आ गया माइनस डी टी, यहाँ से हटा के थोड़ा सा कर ले, यहाँ से आ गया माइनस डी टी। अब इसको वापस फिर से पुट करो, माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस, इसको क्या माना था हमने, कॉट टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 डी टी। ये माइनस अंदर कर दोगे तो प्लेस चेंज हो जाएगा, ये माइनस अंदर कर लो तो क्या आएगा यहाँ से, टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया। अब यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो टी का पावर 5 अपन में 5, टी पावर 3 अपन में 3 प्लस सी, और टी का वैल्यू क्या था, कॉस था, तो कॉस पावर में 5x अपन में 5 माइनस कॉस पावर में 3x अपन में 3 प्लस सी। यहाँ भी देखोगे तो पावर में 2 का गैप है, देखो यहाँ पर पावर में 2 का गैप है, तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि भाई हमने सही सॉल्यूशन किया है। तो इसमें फिर से बता देता हूँ कि साइन एक्स कॉस एक्स के ऊपर अगर पावर है तो उस दोनों पावर में ये देखना है कि किसके ऊपर इवन पावर है, जिसके ऊपर इवन पावर है उसको तुम बिना पावर के साथ टी मान लेना, उसको तुम बिना पावर के साथ टी मान लेना, किसको, जिसके ऊपर इवन पावर है उसको टी मान लेना, फिर इस तरह से अरेंज कर लेना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और मान लो कि पूछे कि भाई दोनों के ऊपर इवन पावर हो तो क्या करेंगे, अगर दोनों के ऊपर इवन पावर हो तो तुम जिसको भी टी मान सकते चलेगा, समझ में आ गया। अगर दोनों के ऊपर इवन पावर है लेकिन छोटा बड़ा है, अगर सेम है दोनों के ऊपर इवन, दोनों के ऊपर अगर ऑड पावर, फिर से बोलता हूँ वापिस, दोनों के ऊपर अगर ऑड पावर है और ऑड पावर सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो तुम किसी को टी मान सकते हो। दोनों के ऊपर अगर ऑड पावर है और दोनों ऑड पावर सेम है तो किसी को टी मान सकते हो, लेकिन दोनों के ऊपर ऑड पावर है और छोटा बड़ा है, दोनों के ऊपर ऑड पावर है और छोटा बड़ा है, दोनों के ऊपर ऑड पावर है, छोटा बड़ा है, तो बड़े पावर वाले को टी मान लेना बिना पावर के साथ। बड़े पावर वाले को, मान लो साइन के ऊपर पावर 5 है, यहाँ पे 3 है, समझना। तो मान लो कि यहाँ पर आ जा भाई, साइन पावर 3 है और कॉस के पावर 5 है, ये बताना चाह रहा हूँ। दोनों पर अगर पावर सेम है तो किसी को टी मान लोगे, सॉल्व होगा, ठीक है ना। और किसी को टी मान के डिफरेंशिएट करना इंटीग्रेशन का रूल है, इसको पुट करोगे, इसको टी मानोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे। अगर दोनों के ऊपर ऑड पावर है तो बड़े पावर वाले को टी मान लेना है, बड़े पावर वाले को, बड़ा पावर ये है तो इसको मान लेंगे cos x को टी मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आया, माइनस डी टी, ठीक है। अब यहाँ से साइन एक्स डी एक्स, यानी देखो 3 भाई है, और से देखो ये 3 भाई है, एक भाई अलग होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से एक भाई यहाँ पर यही रहेगा, 3 में से 2 भाई यहाँ रहेगा, एक भाई यहाँ चला गया, साइन एक्स डी एक्स, इसको हम लोग हटा करके माइनस डी टी कर लेंगे, और इसको तो टी माना था तो टी पावर में 5, अब इसको चेंज कर लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है टी पावर 5, इसको हटा करके माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब यहाँ पे देखो माइनस तो यहाँ पर है ही, माइनस तो है ही, 1 माइनस कॉस को क्या माना था टी, 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है टी पावर में 5, यहाँ पे क्या है डी टी, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस टी पावर में 5 और टी पावर में 7 डी टी, ये माइनस अंदर कर लो, प्लस चेंज हो जाएगा, टी पावर 7 माइनस टी पावर 5 डी टी। अब इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करते बाद पावर बढ़ जाएगा 1, पावर बढ़ जाएगा 1, देखो 2 का गैप आ रहा है, 8 और 6 2 का गैप आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। और टी का वैल्यू पुट कर दो, लास्ट में टी का वैल्यू पक्का पुट करना, टी का वैल्यू पक्का पुट करना, तो टी का वैल्यू पुट करेंगे, बोलो टी 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 क्या था, कॉस, तो कॉस पावर में 8x अपन में 8, कॉस पावर में 6x अपन में 6 प्लस सी। तो ये तीसरा फॉर्मेट ये हो गया, मैंने बताया कि दोनों पावर अगर सेम है
साइन के भाई पावर सेम है, कॉस की पावर सेम है, तो तुम किसी को टी लेट कर सकते हो। अगर छोटा बड़ा पावर है ऑड है, छोटा बड़ा पावर ऑड है, तो बड़े पावर वाले को टी लेट ले कर लेना बिना पावर के साथ, हो गया। अगर दोनों पावर इवन है तो क्या करना है, दोनों पावर इवन होगा तो तुमको हाफ एंगल फार्मूला का यूज करना है। अगर दोनों पावर इवन होगा, दोनों पावर इवन होगा तो तुमको क्या करना है, हाफ एंगल फार्मूला का यूज करना है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो फिर से हाफ एंगल फार्मूला यूज करना। यहाँ पे क्या होता था, 1 प्लस कॉस 2x, याद आ रहा है, 1 प्लस 2 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस, तो माइनस आएगा, 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर दोनों के ऊपर इवन पावर है तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हो, बोलो हटा करके, साइन स्क्वायर एक्स हटा करके लिख दोगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 लिख दोगे, कॉस स्क्वायर एक्स हटा कर क्या लिख दोगे, बोलो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 लिख दोगे। यहाँ पर लिख करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी दोनों को लिख दोगे, क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2, तो ये 4 आ जाएगा, 1/4, और यहाँ से हो गया 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x dx। अभी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 2x dx। वापस फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से cos 2x जगह क्या लिखा हुआ है, cos 2x जगह देखो क्या लिखेगा, cos स्क्वायर 2x है तो cos, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स लिखा रहे, cos स्क्वायर 2x लिखा रहे, या tan स्क्वायर एक्स लिखा रहे, sec स्क्वायर एक्स लिखा, sec स्क्वायर नहीं, जिसमें इवन पावर होता है ना तो समझ लो इसका फॉर्मूला, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, tan स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो तुमको sec में चेंज करके इंटीग्रेट करना है। अगर cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, cos स्क्वायर एक्स तो ऐसे बना करके इंटीग्रेट करना है। अगर sin स्क्वायर एक्स लिखा था ऐसे बना के इंटीग्रेट करना है। क्यों ऐसा, क्योंकि sin x का फॉर्मूला है हमारे पास, cos x का फॉर्मूला है, sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है, cos स्क्वायर एक्स फॉर्मूला नहीं है, tan स्क्वायर एक्स फॉर्मूला नहीं है, cot स्क्वायर एक्स फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें sin स्क्वायर एक्स रहे, cos स्क्वायर एक्स रहे, tan स्क्वायर एक्स रहे, cot स्क्वायर एक्स रहे, इसको क्या करना है, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में ब्रेक करना है। यहाँ तक कि क्यूब में भी अगर साइन क्यूब एक्स है तो साइन क्यूब एक्स है, तुमको बताता हूँ, साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ रहे तो तुमको लिखना है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। ऐसा क्वेश्चन 2026 के बोर्ड में पूछा था। साइन क्यूब एक्स लिखा रहे तो तुमको हटा करके क्या लिखना है, उसको साइन क्यूब एक्स हटा देना है, क्या लिखना है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4 और फिर इंटीग्रेट करना। अगर कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ है तो उसको हटा करके क्या लिखना है, कॉस क्यूब एक्स हटा देना, क्या लिखना है, 3 cos x प्लस cos 3x/4 और फिर इंटीग्रेट करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि साइन क्यूब एक्स का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, cos क्यूब एक्स का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, किसमें डायरेक्ट नहीं है, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसलिए क्या करना है, उनको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस में फिर से बोलता हूँ, रिप्लेसमेंट पढ़ देता हूँ, याद कर लेना, साइन स्क्वायर एक्स रहे तो उसको हटा करके 1 माइनस कॉस 2x/2 रख देना है, cos स्क्वायर एक्स लिखा रहे तो 1 प्लस कॉस 2x/2 रख देना है, tan स्क्वायर एक्स लिखा रहे इंटीग्रेशन में तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख देना है, cot स्क्वायर एक्स लिखा रहे तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख देना है, फिर इंटीग्रेट करना है। साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4 रख के इंटीग्रेट करना है, तो सबको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। cos क्यूब एक्स लिखा हुआ है तो 3 cos x प्लस cos 3x सबके नीचे 4 रख के इंटीग्रेट करना है। अगर साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x लिखा हुआ है तो इसको हटा करके लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स को हटाने का जुगाड़ यहाँ लिखा हुआ है, ये रख करके सॉल्व करेंगे। साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x लिखा हुआ है तो उसको हटा करके लिखना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स हटा करके ये लिखना है, कॉस स्क्वायर हटा के ये लिखना है, फिर तुमको इंटीग्रेट कर देना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स देखो यहाँ पे क्या है, एक आम था 2 आम हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/4, एक है 2 है तो कितना हो गया 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 dx। अभी मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम ले लोगे, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद तुम्हारे पास, एलसीएम लेने के बाद सब आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 1 जा 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस बचेगा, माइनस कॉस
4x सबके नीचे 2 है, ये तो टू किसी काम का नहीं होता, बाहर लिख दो। मेरे हिसाब से इंटीग्रेट हो जाएगा, 2 या 2 में से गया तो 2 में से गया, यस, तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और साइन का होता है, तो कॉस का होता है साइन, तो साइन 4x अपन में 4 प्लस c, इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस फॉर्मेट के भी सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है, और बाद में कोई डाउट आवे तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना भाई, अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा अगर हम बात करेंगे ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वाले, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन वाला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता था, तो एक बार चलो इसको बोल दिया, चालू करते हैं। -a से a और यहाँ पे कोई ऑड फंक्शन लिखा रहे, कुछ भी ऑड फंक्शन लिखा रहे, इसका आंसर 0 होता है। जब भी फंक्शन के ऊपर ये देखो, ये दोनों सेम हो और अपोजिट साइन के साथ हो, अगर ये दोनों सेम हो और अपोजिट साइन के साथ हो, ये दोनों सेम अपोजिट साइन साथ हो और ये ऑड फंक्शन हो, तो इसका आंसर सीधा 0 होगा। एग्जांपल देखो यहाँ पर -a से a log x प्लस रूट अंडर में x स्क्वायर प्लस 1 dx ऑड फंक्शन है, 0 हो जाएगा। -a से a log x का क्यूब प्लस x का 6 प्लस 1 ऑड फंक्शन है, 0 हो जाएगा। जिसके ऊपर ऑड पावर है, जिसके ऊपर ऑड पावर है वो सब ऑड फंक्शन होता है। जैसे कि यहाँ से हो जाएगा -a से a log कोई नंबर है p प्लस x p माइनस x dx, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। -a से a यानी कोई नंबर लिखा रहे यहाँ पर और अपोजिट साइन में हो, यहाँ पे log उलट दो इसको, p माइनस x p प्लस x कर लो, तो भी आंसर 0 हो जाएगा। अगर -π/2 से π/2 लिखा रहे, साइन x लिखा हुआ है, तो भी आंसर 0 हो जाएगा। अगर -π से π लिखा हुआ है और tan x लिखा हुआ है, तो भी आंसर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शन है। अगर -π/2 से π/4 मान लो, π/4 से 4 और साइन के ऊपर 2023 लिखा हुआ है, ऑड फंक्शन है। ऑड पावर क्या होता है? ऑड पावर है तो ऑड फंक्शन है, समझ में आ गया। भले ही इवन के ऊपर ऑड पावर हो, इवन फंक्शन मान लो cos x है, sec x है, जो माइनस को खा जाता है वो इवन फंक्शन होता है। भले ही इवन फंक्शन के ऊपर ऑड पावर है, ऑड पावर है ना, तो नीचे नहीं देखना है भाई, तो खेल खत्म, तो हमारा ऑड फंक्शन ही हो जाएगा और इसका आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर एक बड़ा जोरदार सवाल पूछता है, ऐसे करता है, ऐसा इस बार पेपर में पूछा भी था कि मान लो -π/4 से π/4 कर देगा, यहाँ x cos x कर देगा, यहाँ पर मान लो 10 पावर में 101 कर देगा, और यहाँ पे मान लो माइनस या -1 कर लेते हैं, चलो -5 कर लेते हैं, -5 कर लेते हैं, और यहाँ पर ds कर लिया। अब बच्चों को यहाँ पर तकलीफ आता है, बच्चों को यहाँ पर तकलीफ आता है। अब हम भाई क्या करेंगे, ये x cos x कर दिया, तो ना तो ये तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो उनके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, जोरदार ट्रिक बता देता हूँ कि तुमको पता है कि cos x और sec x जिसके ऊपर इवन पावर होता है वो इवन फंक्शन होता है, चाहे नीचे कुछ भी हो। जिसके ऊपर ऑड पावर होता है वो ऑड फंक्शन होता है, कुछ भी हो। तो मैं एक कलाकारी क्या करता हूँ, देखो, क्योंकि दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये ऑड फंक्शन तो है, सबको मालूम है कि क्योंकि पावर देखना है, पावर ऑड है, पावर ऑड है, ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन इसका आंसर हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। इसको ये नंबर है, उधर मत देखना कुछ, नंबर तो ना कोई फंक्शन ही नहीं है, नंबर तो कांस्टेंट है, यानी ये तुमको देखना ही नहीं, इसको बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जुगाड़ ये है कि समझ लो कि ये x है, हाँ ये x तो है ही, ऑड में x लिखना और इवन जो भी हो उसके x² लिखना। जब भी जैसे इवन फंक्शन cos x इवन फंक्शन है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा cos x इवन फंक्शन है, तो तुमको मालूम है ना कि जो चीज माइनस को खा जाता है, cos माइनस को खा जाता है, sec माइनस को खा जाता है, जो माइनस को खा जाता है वो इवन फंक्शन होता है। तो इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन जगह पे x² समझना, x², तो समझ लो x का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, x का क्यूब आएगा, और x का क्यूब में ऑड पावर है, x का क्यूब में ऑड पावर है, और जैसे ऑड पावर, हाँ भैया ये तो ऑड फंक्शन हो गया। किसी को लगे भाई पागल है क्या, क्या बस cos x sin x कैसे, किसी को लगेगा भाई कि cos x को x² क्यों लिख दिया। मैंने एक एजम्पशन एज्यूम किया है, समझ में आ गया, जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, जिसमें कि लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करेंगे, f(x) का वैल्यू पुट करके रख रख के सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं, ट्रिक लगाया, दिमाग लगाया कि ये भैया ऑड है मालूम है और ये इवन है, इवन की जगह पर x² मान लिया, ये भी तो इवन फंक्शन ही है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से x का क्यूब आ गया, इसके ऊपर ऑड पावर आ गया, अगर ऑड पावर आ गया तो ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऑड फंक्शन है, समझ में आया।
और ऑड फंक्शन, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये जीरो खत्म, क्या बच गया, खाली 5, कोई नंबर लिखा हुआ है। तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5x होता है। 5 का इंटीग्रेशन क्या, 5x, और यहाँ लिमिट लगा दो -5/4 से +5/4, और लिमिट पास तो कर दोगे ना, लिमिट पास कर दोगे तो -5 बाहर कर लो, तो 5/4 माइनस -5/4 कितना आएगा, -5, और दोनों ऐड हो जाएगा तो 45 45 90 बोलो तो 5/2, इसका आंसर का -5/2। तो इस तरह से भी क्वेश्चन गुजकेट में पूछते हैं, तो उसको भी हमने डील कर दिया, डन, क्लियर है, ओके जी। तो इसको भी करते हैं हम खत्म। अभी ऐसा क्वेश्चन भी गुजकेट खूब पूछता है भाई, ई पावर में 2x, मान लो यहाँ पर साइन 3x ds लिख देगा, ई पावर में चलो 2x cos x ds लिख देगा, ऐसा क्वेश्चन भी गुजकेट पूछ लेता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। यहाँ एक जगह पर आएगा 2, यहाँ से जो 2 है, और b की जगह पर आएगा 3, ठीक है। यहाँ a की जगह पे यहाँ 2 है, ये वाला 2, और b की जगह पे कुछ भी नहीं है, यहाँ 1। इसका फॉर्मूला होता है ई पावर में ax cos है ना, cos bx का फॉर्मूला होता है ई पावर में ax a² प्लस b² a cos है ना, तो cos a cos bx प्लस b sin bx प्लस c, ऐसा होता है फॉर्मूला। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर में ax sin bx dx का फॉर्मूला होता है ई पावर ax अपन में a² प्लस b²। ये फॉर्मूला पे याद रखना है, हमने ये याद रखना है, एक साइन bx और माइनस b cos bx। अब तुमको वैल्यू पुट कर देना, एक जगह पर 2 रख देना, b जगह 3 रख देना, इस सब की जगह पर आंसर आ जाएगा। इसमें एक जगह पर 2 रख देना है, e के ऊपर जो रहता है वो a होता है, और इसके साथ जो होता है cos के साथ जो होता है वो b होता है। ये वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। याद कैसे रखेंगे, तो ये वाला चीज दोनों में सेम रहता है, ये वाला चीज दोनों में सेम रहता है। अगर क्वेश्चन साइन में है तो साइन पहले लिखना है, क्वेश्चन कॉस में है तो कॉस पहले लिखना है। साइन में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट लिखना है या माइनस करना है, कॉस में यहाँ पे प्लस करना है। एस फॉर साइन और एस फॉर सब्सट्रैक्ट, तो साइन में याद रहेगा कि माइनस लिखना है, कॉस में प्लस कर देना है, तो बाकी चीज सेम है। क्वेश्चन अगर साइन में तो साइन पहले लिखना है, क्वेश्चन अगर कॉस है तो कॉस पहले लिख देना है। समझ में आ गया, ए और बी तो पहले आएगा, पहले ए बाद में बी, पहले ए बाद में बी, पहले ए बाद में बी, तो हो गया। वैल्यू पुट करने आता है, ई के ऊपर है वो ए है, और साइन कॉस के साथ जो नंबर चिपका हुआ है वो बी है, बस वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर आया ना, ओके। चलो इसको भी करते हैं खत्म। अगर ऐसा क्वेश्चन जान के दिया था कि यहाँ पे देखो माइनस इवन फंक्शन का, तो चलो नहीं होगा, ये हटा लेते हैं। अरे भाई इरेजर किधर गया भाई, इरेजर। हाँ, अब यहां से अगर हम बात करेंगे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन खूब पूछता है। यहाँ मान लो कि लिखा रहेगा क्या, ये ऐसे करके लिखा रहेगा 0 से n dx, ऐसा लिखा रहेगा, तो इसका आंसर आएगा n(n-1/2)। इसे क्वेश्चन 0 से 100 लिखा रहेगा, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा रहेगा, क्या आंसर आएगा 100 गुने 99/2। समझ में आया। अगर लिखा रहेगा 0 से लेकर के 500 और ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा रहेगा, तो क्या आंसर आएगा बोलो, 500 गुने 499/2। काट छाड़ देना, गुजकेट मालूम है ना, कैलकुलेटर अलाउ रहता है, अलाउ कर देना, ले जाना कैलकुलेटर, कर देना आंसर। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा 3 से 7 तक लिखा रहेगा ऐसा, तो इसको क्या करेंगे, इसमें 3 + 4 + 5 + 6 7 नहीं। जीआईएफ में क्या होता है, जीआईएफ में होता है क्या कि यहाँ लेफ्ट वाला पे हाँ होता है, राइट वाला पे ना होता है, तो सबसे राइट वाला हो गया, इस पे ना होगा, इसलिए ये नंबर 7वां नंबर नहीं लेंगे, और इनको ऐड कर दो, जो भी आंसर है आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ से 2 से लेकर के 10 तक है, और ऐसा लिखा हुआ रहेगा, जीआईएफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, 2 + 4 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इनको ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिखा रहेगा यहाँ से 0 से लेकर 10 और जीआईएफ ऐसा लिखा रहेगा बॉक्स फंक्शन, क्या आंसर आएगा 10 गुने 9/2, कटिंग करोगे 5, इसका आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, तो तुम्हारा जीआईएफ वाला क्वेश्चन हो गया, डन।
अगर यहाँ पर तुमको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे देगा कि 0 से लेकर 10, और ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये इसका ऐसे ग्राफ होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है कि नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको ऐसे भी लिख देता है जानबूझ करके, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कुछ करना नहीं, इसका जो भी नंबर पावर में ना उसको आधा कर देना, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर लिखा रहेगा 0 से n और ग्रेटेस्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ऐसा लिखा रहेगा तो इसका आंसर आएगा n/2। या फिर लिखा है 0 से n और x माइनस, ऐसा लिखा रहेगा, कोई भी नंबर लिखा रहेगा x है तो इसका आंसर भी n/2 ही रह जाएगा। समझ में आ गया? तो इसके ऐसे क्वेश्चन तुम बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे अब। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करेंगे कलाकारी, थोड़ा सा क्या कर सकता है, यहाँ से मतलब 0 से 10 पाई लिख देगा तुमको, और यहाँ लिख देगा ऐसा लिख देगा, इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर क्या करोगे, जो यहाँ नंबर लिखा रहे हैं उसका डबल कर देना, तो 10 × 2, तो इसका आंसर आएगा 20। समझ में आ गया? ये साइन कॉस दोनों काम करता है। अगर 0 से लेकर के 20 पाई लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉस x लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डबल कर दो, 20 है तो इसका 40, पाई नहीं लगाना, खाली बस मल्टीप्लाई कर देना, या नंबर में आंसर आएगा। मान लो 0 से 100 पाई है, चाहे साइन लिखा रहे चाहे कॉस लिखा रहे, साइन x ऐसे लिख देगा साइन x, और यहाँ लिख देगा ऐसे अलग लिख देगा। अब इसका पूछेगा तो दो अलग अलग क्वेश्चन समझना भाई, दो, इसका अलग आंसर कितना आएगा, 200 आएगा इसका आंसर, इसका भी 200 ही आएगा, 200 200 प्लस कितना आएगा, 400 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ से इसको डील कर सकते हो। अच्छा इसमें और कलाकारी क्या कर देगा, यहाँ लगे 20 पाई लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा 25 पाई लिख देगा, यहाँ पे साइन लिखा रहे या कॉस लिखा रहे कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो इसमें बड़े में छोटे को माइनस कर दो, क्या 25 में से 20 को माइनस कर दो, जो आंसर है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 कितना आंसर आएगा, 10 आ जाएगा। फिर से देख लो, अगर मान लो कि 5 पाई से 15 पाई है और यहाँ पे cos x है, बोलो इसका आंसर कितना आएगा, 15 में से 5 माइनस कर दो, जो आंसर है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 2, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा इसके बाद और कलाकारी करके पूछ देता है, इंटीग्रेशन में लिखा रहेगा कि y बराबर साइन x, लिखा रहेगा x माइनस π/2 से एंड x का वैल्यू, x का वैल्यू लिखा रहेगा कि माइनस π/2 एंड वापस लिखा x का वैल्यू लिखा रहेगा 5π/2। अब क्या, इसका एरिया बताओ, इसका क्या बताओ, एरिया बताओ, तो बच्चा घबरा जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, कलाकारी इसे बना देना है। अब यहाँ पर साइन का ग्राफ बनाओ, 1 2 ऐसे कर देना, ऐसे से बना देना u। अब माइनस π/2 देखो ध्यान से देखना, ये हो गया माइनस π/2, यहाँ से कितना, ये होता है पाई, यहाँ कितना होता है 2 पाई, और यहाँ पर 5π/2 है ना, 2 पाई से पहले 5π/2 का यहाँ आता होगा, बोलो आता होगा कि नहीं आता होगा, है ना, बोलो ढाई हो गया, ढाई 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 ढाई, यहाँ आएगा, सॉरी ढाई ढाई है, 5/2 में ढाई होता है, नहीं यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ ही होगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ढाई, ढाई का मतलब 5/2 मतलब कितना, ढाई हो गया ना, 5/2 में ढाई होता है, तो 5/2 कहीं पे यहाँ ढाई है, यहाँ होगा। अब इसका एरिया पूछा, तो एक ये दो, इसका पूरा पूरा 2 होता है, ये पूरा पूरा u बन गया तो 2 होगा, 1 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पर यहाँ तक जाना है 1, कितना आंसर आया बोलो, यहाँ से 1, यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ पे कितना आया 2, वहां पे कितना 1, तो 2 2 4 2 6, इसका आंसर आ जाएगा 6। साइन और कॉस में एक क्वाड्रेंट पे एक एरिया, साइन और कॉस में एक क्वाड्रेंट पर एक एरिया। अच्छा फिर कुछ चालाकी क्या कर देगा, थोड़ा चालाकी क्या कर देगा, y बराबर y = मॉड cos s लिख देगा मान लो, तब बच्चा फिर घबरा जाएगा, x का वैल्यू माइनस π/2 और x का वैल्यू π/2 लिख दिया बाय दी वे। तो देखो cos का मॉड में होता है, तो मॉड में क्या होता है, सभी ग्राफ ऊपर बनता है, तो ये बनेगा ऐसे, और ये फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसा बनता है, cos का ग्राफ ऐसा बनता है, दांत की तरह बनता है। तो माइनस π/2 कहीं पर यहाँ से आता नहीं, माइनस π/2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया π/2 से π/2 हो गया, यहीं तक जाना था ना, माइनस π/2 से यहाँ 0, तो यहाँ एक एरिया होगा, एक एरिया, 1 + 1 कितना हो जाएगा बोलो 2, इसका आगे एरिया 2 आ जाएगा, एक क्वाड्रेंट पे एक एरिया आता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा, क्लिक कर जाएगा। समझ में आ गया बोलो? ओके इसको भी यहाँ पर करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। अब हम यहाँ से बात करेंगे वापिस
पार्शियल फ्रैक्शन तो तुम पहले से जानते हो भाई। पार्शियल फ्रैक्शन में अगर तुमको कुछ भी दिया रहेगा 3x अपन में x प्लस 1 और x माइनस 2 ऐसा लिखा रहेगा, तो तुमको तोड़ देना है a अपन में x प्लस 1 और b अपन में x माइनस 2 dx नहीं, और सामने लिख देना 3x। अब यहाँ से तुमको मालूम है कि एलसीएम ले लेकर के सॉल्व करेंगे, ax माइनस 2 प्लस bx प्लस 1 और यहाँ पर 3x। अब x जगह पे तुम क्या करना है, x जगह पे 2 रख देना तो a मिल जाएगा, x जगह पे माइनस 2 रख देना माइनस 1, इसका उल्टा वो रख दोगे तो a और b मिल जाता है। a और b जो मिल गया यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, यहाँ जैसे कि पुट करोगे यहाँ पर 2 पुट करोगे, ये 2 पुट करोगे कितना का 3 दूनी 6, 2 पुट करो तो 6 पुट, ये हो जाएगा 6, ये तो 0 हो गया, और 2 प्लस 1 3, तो 3b, तो ये कट के कितना आ गया 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया 2। अगर तुम ऐसे माइनस 1 पुट करोगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3, ये जगह माइनस 1 और माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 ये 3 करके a का वैल्यू आ गया 1, तो यानी कि तुम यानी a का वैल्यू तुमको मिल गया i बराबर a कितना आ गया 1, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 dx, और b कितना आ गया 2, तो b आ गया 2 अपॉन में x माइनस 2 dx। तो फिर क्या करना है, लॉग लगा देना, लॉग x प्लस 1 और 2 लॉग x माइनस 2 प्लस c, ऐसा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करेंगे जानबूझ के क्या करता है वहां पर क्वेश्चन में, यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 2x या x प्लस 1 कर ले, x प्लस 1 ऐसा सवाल दे देता है, तब क्या करेंगे, तो हमें इसको लिखना पड़ता है, वो ये 1 है, 1 इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे c, a b यूज हो गया तब क्या आएगा c आएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर लेना पड़ता है, और यहाँ से x प्लस 1 लीनियर के ऊपर सिंपल नंबर, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ax प्लस b मल्टीप्लाई किससे होगा x प्लस 1 से, और c एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या 1 के बराबर हो गया। x जगह पे तुम क्या करो, तुम x जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हो भाई, x जगह पे मैं माइनस 1 पुट किया तो क्या हमें रट्टा मारना, तुम x जगह पे 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट करोगे ABC आ जाएगा, समझ में आ गया। इसके लिए फ्री हो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं क्या पुट करूँ, कुछ भी पुट कर सकते, छोटे छोटे नंबर कुछ भी पुट कर लेना, 0 1 2 ऐसे पुट कर लेना। जैसे मैं यहाँ भी इसको सॉल्व करने के लिए माइनस 1 पुट करता हूँ, ये पूरा क्लिक खत्म हो जाएगा, क्या बचा 1 बराबर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 तो 1/2 बराबर c मिल गया। अगर मैं एक्स जगह पे 0 पुट करता तो क्या होता, एक्स जगह पे 0 पुट करता, ओ भाई 0 पुट कर देता तो ये खत्म हो गया, तो 1 इक्वल टू ये खत्म, बच गया b, खाली b बच गया। 0 पुट करता तो खाली बच गया c का मतलब है हाफ, तो 1 माइनस हाफ बराबर b, तो b का वैल्यू कितना आ गया, हाफ आ गया। मैंने a निकाले b निकाले, a नहीं निकला है, तो मैं क्या पुट करता हूँ 1 पुट कर लेता हूँ, मैंने बोला ना कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर लो, तो 1 बराबर पुट करो x बराबर 1, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a पता नहीं है, b पता है हाफ, और हमने x जब क्या पुट किया 1 1 1 कितना हो गया 2, और c कितना हाफ, c है हाफ, और x कितना पुट किया था 1, तो 1 का 1 1 2 हो जाएगा, ये 2 2 कट गया, 1 बराबर 2a प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 और ये 1 एक कट गया, तो माइनस 1 अपॉन में 2 a आ गया। अब a आ गया, b आ गया, c आ गया, यहाँ रख देने का, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, a बराबर बताओ i इक्वल टू a ढूंढो, a कहाँ भैया माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, ये रहा माइनस हाफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। b कितना है, b 1/2 है, 1/2 अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और c कितना है 1/2, तो 1/2 x अपॉन में 1 प्लस 1। जब भी क्वेश्चन में नीचे क्वाड्रेटिक आवे ना, तो तुमको क्या करना है कि देख लेना है कि 2 से मल्टीप्लाई होता है, ऊपर सेट हो रहा है कि नहीं, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन सेट करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2 कमी है, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो नीचे फंक्शन हो गया और ऊपर डिफरेंशिएशन हो गया, तो कितना हो जाएगा -1/4। ऐसे हालत में क्या होता है, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन हो, लॉग लिख करके नीचे वाला को भी मार देते हैं, लॉग लिख करके नीचे वाला को भी मार देते हैं,
ये इसका किसका फॉर्मूला है? ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? अंतिम वाला log का फॉर्मूला है, x+1, और इसका आंसर कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन जब रहे तो उसको ऐसे डील कर सकते हैं। अच्छा, कभी क्वेश्चन ऐसा रहे, वो थोड़ा लंबा रहता है सवाल, कि 5x + 1 अपन में x² + 2x + 1 dx, ऐसा सवाल रहे तब क्या करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। समझ में आ गया? और अपन में क्या, डिनोमिनेटर, अपन में डिनोमिनेटर, और b दूर में थोड़ा लिख दो, ये कितना था 1, और b अपन में डिनोमिनेटर क्या, ये क्या था b इंटू बी x² ax पर कितना था, अपन डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर x² + 2x + 1 dx। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर लो, क्या आएगा? अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ए बी का वैल्यू निकालना। कैसे निकलेगा, फिर से वापस करता हूँ, 5x + 1 = a, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो, 2x + 2 + b। अब ए बी पहले निकाल दो पहले, तो क्या आएगा यहाँ से, x का वैल्यू पुट कर ले, क्या पुट कर ले, x का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से, -2 पुट कर ले, x का वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं यहाँ से, तो इधर आ जाओ, x का वैल्यू -2 पुट कर ले, तो और पुट करेंगे x का वैल्यू -2, तो क्या आएगा यहाँ से, -10 + 1 बराबर 0 हो जाएगा। -2 नहीं, -2 पुट किया तो, या नहीं पुट करो, तुम्हारी मर्जी है, तो तुम इसको इक्वेट कर लो। इक्वेट कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 5x + 1 बराबर 2ax + 2a + b, इसको इक्वेटिंग करना बोलते हैं भाई। ये इसके सामने रख दोगे, a के सामने a, तो x से x कट गया, तो 5/2 बराबर a डायरेक्ट मिल गया। अगर ये देखो इसके सामने रख दोगे तो a 2a + b बराबर 1 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 5/2, और प्लस b बराबर 1, ये 1 1 कट गया, तो b बराबर 1 - 5, तो b का वैल्यू कितना आ गया, -4। अब बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, तो i बराबर तुम्हारे पास क्या हो गया, a देखो a कितना है तुम्हारे पास, 5/2, तो 5/2 देखो, और यहाँ पे कितना था 2x + 2, तो 2x + 2, डिनोमिनेटर में तो एक भी मारना है, x² + 2x + 1 dx, तो नीचे फंक्शन और ऊपर क्या है, डिफरेंशिएशन। ऐसे हालत में क्या करते थे, लॉग लिख करके नीचे वाला कॉपी कर देते थे, इधर हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये देखो x² + 2x + 1 परफेक्ट स्क्वायर, किसका, x+1 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास कितना होगा, b का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 1 में x+1 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन मालूम है, 1/x² इंटीग्रेशन क्या होता था, -1/x होता था, -1/x, तो यानी -1/x, यानी -1/x+1 और प्लस c, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको पूरा मिटा दो, तो माइनस प्लस क्या, 4 में x+1, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल भी कब रहेगा, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ये चाहे रूट में रहे चाहे बिना रूट में रहे, प्रोसेस सेम रहेगा, ए बी निकालने का प्रोसेस सेम रहेगा। और नीचे में ये वैल्यू पुट कर देना है, और दो पार्ट में बन जाएगा, ये क्वेश्चन 2 पार्ट बन जाएगा। पेपर में क्या पूछेगा तुमको, ये बोलेगा ये ए है और ये बोलेगा बी है, a + b बताओ, तो a + b, इसको ऐड कर दो, ऐसा एमसीक्यू में पूछता है। समझ में आया? तो इस तरह के सवाल को भी हम बड़े आसानी से डील कर सकते हैं। और एक ऐसा सवाल बराबर पूछता है जानबूझ करके, यहाँ पर e⁻x लिखा रहता है, e⁻x यहाँ लिखा रहेगा, और यहाँ नीचे फंक्शन और उसका एडिशन, ऐसा सवाल बराबर पूछता है। इसका आंसर क्या आता है, ये कॉपी कर दो, e⁻x × f(x + c)। ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ कि अगर तुमको सेट हो जाए तो ठीक है, अगर ऐसा तुम पता कर पाते हो, जैसे कि सवाल करो e⁻x है, यहाँ पर 10x है और प्लस sec²x है, तो तुम पकड़ लो कि भाई f(x) है और ये f'(x) है। f'(x) में पावर ज्यादा होता है, समझ में आ गया, जिसमें पावर ज्यादा हो ना f'(x) होता है ज्यादा केस में। तो क्या आंसर आएगा, ये और ये कॉपी कर देना, इसका आंसर आएगा e⁻x 10x + c। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बाय द वे तुम उस पेपर में पकड़ नहीं पा रहे हो, जैसे सपोज करो e⁻x है और यहाँ है log x और यहाँ 1/x, तो देखो भाई ये f(x) है और ये f'(x) है,
तो क्या आंसर आएगा, इतना आंसर आएगा, तो ई पावर एक्स और लॉग एक्स इसका आंसर आएगा। लेकिन 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 पेपर में कैसा होता है कि वहां पे ये कभी कभी पता नहीं चल पाता है। ऐसे क्वेश्चन में एक उपाय ये भी है कि जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। चारों ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, कोई ना कोई एक ऑप्शन क्वेश्चन से मैच खा जाएगा, उस पर टिक मार दो। अगर ये तुमको डायरेक्ट मिल जाता है ट्रिक, हाँ ऐसा फंक्शन है, ये डिफ्रेंशिएशन है, तो तुम कर पा रहे हो, तो इसका आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि दिमाग उस वक्त नहीं चलता है कि हम क्या करेंगे, तो हमारा पास नहीं चल रहा है दिमाग, तो ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे ना, कोई ना कोई क्वेश्चन से मैच खा जाएगा, फिर तुम उस पर टिक मार सकते हो। समझ में आया? अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, एक बड़ा बढ़िया ट्रिक होता है, मैं बता देता हूँ कि ए ऊपर में सपोज करो सवाल है यहाँ से 3e पावर x, एक ट्रिक और बता देता हूँ जाते जाते, 2e पावर x प्लस 7dx, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका? क्वेश्चन के लिए जुगाड़ ये है कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन जुगाड़ ये है, तुमको क्या करना है, यहाँ पर ये कॉपी मार देना, ये चीज, ओहो हो, बैक 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 बैक, यस। यहाँ पे तुमको क्या करना है, इसका आंसर अगर दो डायरेक्ट बिना बिना सॉल्व किए लगा सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। क्या करना है, 5x प्लस 7, कहाँ से उठाया, यहाँ से, देखो ध्यान से, इसको देखो, इसको देखो, इसको 5x प्लस 7 डायरेक्ट 5x प्लस 7 और फिर प्लस, और क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिहाई 21 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, समझ में आ रहा है? 7 3 21, 5 2 10, ये आ गया। और नीचे क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 7 14, और लॉग लिख करके नीचे वाला कॉपी कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 21 में 10 गया, कितना हो गया, 11, तो क्या आंसर आएगा, 5x अपन में 7, 11/14 लॉग 2e पावर x प्लस 7 प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा। मालूम पड़ा कुछ? फिर एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आई n बराबर लिखा रहेगा 0 से π/4 और 10 पावर में n x ds लिखा रहेगा। पूछेगा i 17 प्लस i 19 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ एक नंबर गायब है, वो नंबर क्या गायब है, 18, इसका आंसर रहेगा 1/18, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर फिर से तुमको ऐसा लिखा रहेगा यहाँ पर कि साइन पावर में 10x अपन में कॉस पावर में 12x dx, क्या आंसर आएगा? तो साइन अपन कॉस क्या होता है, 10 होता है, इसका आंसर लिखना है 10x। यहाँ एक नंबर गायब होगा, क्या नंबर गायब है, 11, तो ऊपर में 11 कर दो और नीचे 11 कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर से तुमको क्वेश्चन आएगा, मान लो कि कॉस पावर में मान लो 15x है और साइन x के ऊपर है, साइन x पावर में 15 16 17 dx, क्या आंसर आएगा? कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, लिखोगे माइनस कॉट, माइनस लगाना है इसमें, माइनस कॉट x। कौन सा नंबर गायब है, 16, तो 16 अपन में 16 प्लस c, ऐसे आंसर लिख देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर तुमको क्वेश्चन लिखा ऐसा लिखा रहेगा कि x प्लस, अच्छा क्वेश्चन तुमको ऐसा लिखा रहेगा, पकड़ दूसरा क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, dx अपन में x प्लस 10 और x प्लस 25। अब इसमें क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा, a बाय समथिंग b बाय समथिंग, बट इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। बड़े में छोटे का माइनस कर दो, 25 में 10 कितना गया, कितना बच गया, 25 माइनस 10 कितना होगा बोलो, 15, तो 1/15 लिख देना, क्या लिख देना, लॉग, और इसमें से छोटा वाला क्या है 10 और बड़ा वाला लिख दोगे, आंसर तुम्हारा आ गया। मालूम पड़ा? जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, x प्लस 7 और x प्लस मान लो कि 2 है, तो क्या आंसर आएगा, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, कितना बच गया, 5, तो 1/5 लॉग छोटा वाला अपन में बड़ा वाला, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये भी क्लियर हो गया तुम्हारा। अच्छा दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, ऐसा सवाल रहेगा तुमको 1 में एक बार 1 में x और x पावर n प्लस 1 ऐसा रहेगा, इसका आंसर क्या आएगा? तो क्या लिखना है, 1 में n लिख देना, जो भी पावर रहे, लॉग छोटा वाला और बड़ा वाला, ऐसे प्लस c। जैसे एग्जाम्पल और ले लो, मान लो 1/x है, x पावर 5 प्लस 1 है, तो क्या आंसर आएगा बोलो, 1/5 लॉग छोटा वाला पावर के साथ, और यहां से ऐसा आंसर, ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, 5 पावर 5 दिख रहा है, ये 5 है, वही हट जा, x पावर 5 प्लस 1, ऐसा आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस कर दे, 1/x x पावर में 6 माइनस 1 कर दे, तो क्या करना, 1/6 लॉग, माइनस कर दे, यहाँ माइनस कर दे, तो क्या करेंगे,
1/6। अब की बार छोटा वाला ऊपर आ जाएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा। पता चला? जैसे सपोज को यहाँ से सवाल दे देगा 1 में x (x⁻n-1) ds, क्या आंसर आएगा बोलो? 1/n log x⁻n-1 और x⁻n प्लस c आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ को शॉर्टकट से भी हम लोग कर सकते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूँ जो शॉर्टकट से अगर हो पाता है तो हम लोग कर देते हैं। एक बड़ा फेमस वाला क्वेश्चन था। अच्छा, अगर एरिया अगर एक जान और पूछता है आ जा गए, एक ऐसा जान पूछ देगा कि y² बराबर, ओ भाई क्या बताने का बहुत कुछ है, टाइम कम रहता है। y² वालों की 16x है, x² = 5y है, और तुमको एरिया पूछेगा, एरिया अंडर कर्व। तुमको एरिया डायरेक्ट क्या लिखना पता है? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 कितना होगा 80, और नीचे 3 लिख देना, डायरेक्ट आंसर आ गया। जैसे सपोज करो y² बराबर लिखा हुआ है 4x लिखा हुआ है, और x² बराबर 7y लिखा हुआ है, और एरिया पूछ रहा है, तो क्या एरिया का पता? इसको मल्टीप्लाई 7×28/3 आंसर हो जाएगा। तो सपोज करो यहाँ से x² बराबर 4ay है, y² बराबर 4ax है, इसके बीच का एरिया पूछेगा। एरिया बराबर क्या आ जाएगा पता है? 4 और 4 कितना होगा 16a²/3, इसका एरिया हो जाएगा। समझ में आया? 1 घंटे का लेक्चर पूरा हो गया, बहुत सारा काम तो करना बाकी रह गया है। फिर से एक ट्रिक याद आ गया, चलो कर लेते हैं, बता देता हूँ। अगर 0 से π/2 लिखा रहे, साइन के ऊपर में 5x लिखा रहे, तो क्या इसका वैल्यू बताओ। तो क्या करना तुमको, जो पावर है वो नीचे लिख दो, जो पावर है नीचे लिख दो। ये 0 से π/2 होना जरूरी है, समझ में आ गया? अब एक घटाते जाओ, 5 में से घटाओ कितना है 4, फिर ये घटाओ कितना आएगा 3, 3 में घटाओ कितना आएगा 2, 2 में घटाएंगे तो क्या है, फिर वापस 0 कर देगा इसको, 1 और 0 इसके लेने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आएगा 8/15, डायरेक्ट आंसर। फिर साइन कॉस दोनों में काम करेगा ये, इसको बोलते हैं वालिस थ्योरम। 0 से π/2, मान लो कि cos पावर में 6x है, क्या आंसर आएगा? पहले लाइन खींचो, फिर ये 6 नीचे लिख दो, एक घटाओ 5, फिर एक घटाओ 4, फिर एक घटाओ 3, एक घटाओ 2, एक घटाओ 1, हो रहा है। और अगर इवन पावर है तो यहाँ एक π/2 चिपका देना। अब काट दो, इसको काट दोगे, जो कट करके आंसर आएगा 3 दूनी 6, 5 पाई अपन 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे से बहुत सारे ट्रिक्स है, बताने के बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जितना हो सकता मैंने ट्राई किया बताने का, और अगर मौका मिलेगा फिर से वीडियो बनाएंगे, नहीं मिला तो यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है कि नहीं? दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, कोई देखता ही नहीं है, तो मुझे लगता है यार फालतू मेहनत करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम देखोगे, बाकी दोस्तों को बताओ, सबको फायदा होगा। सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत।